दैनिक प्रार्थना जो हर दिन आपको करनी चाहिए। दैनिक प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप कर सकते हैं। हमें पता है कि जीवन व्यस्त हो सकता है और कभी कभी हम प्रार्थना को इतनी जल्दी करते हैं कि बाद में दिन में हम खुद से पूछते हैं, क्या मैंने आज प्रार्थना की? हालांकि परमेश्वर के साथ बात करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जब हम रोज प्रार्थना करते हैं तो हम दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। हम कभी नहीं जानते हैं कि दुश्मन को हमारी शांति और आनंद को चुराने या परमेश्वर की सेवा करने से हमें दूर करने की कोशिश करने की क्या योजना हो सकती है। इसलिए दैनिक प्रार्थना के इन 7 भागों में से प्रत्येक को अपने प्रार्थना जीवन में शामिल करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप खड़े होने के लिए सुसज्जित रहे। प्यार के लिए प्रार्थना। परमेश्वर ने हमें प्यार करने में मदद की, जैसे उसने हमें प्यार करने की आज्ञा दी है। मेरी मदद करो पिता, उन लोगों के द्वारा सही करने के लिए जिन्होंने मुझे गलत किया है। अगर हम परमेश्वर से यह पूछने में समय नहीं लगाते कि वह हमसे प्यार करने में हमारी मदद करे जैसा कि वह हमसे प्यार करता है, तो यह बहुत पहले नहीं होगा। जब तक हम खुद को कड़वाहट में नहीं पाएंगे और इंसान की आत्माओं की परवाह नहीं करेंगे। हर दिन हमें प्यार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए तैयार कर सकें। मन की शांति के लिए दैनिक प्रार्थना। हमारा मन की शांति ईश्वर पर भरोसा करने से होती है। हमें भरोसा है कि जैसा उसने कहा है वैसा ही वह करने जा रहा है। कभी कभी ध्यान भटकता है और हमारी आंखें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। हम चीजों की चिंता करते हैं। अगर हम सब कुछ खो देते हैं तो क्या होगा? हमारे प्रियजन बीमार हो रहे हैं, विवाह संबंधी समस्याएं शुरू होना, मैं सब कुछ कैसे संभालने जा रहा हूं? हमारे मन चिंता और भय से अभिभूत हो जाते हैं। हमारे पास जो भी शांति होती है हम खो देते हैं। यही कारण है कि हमें मन की शांति के लिए दैनिक प्रार्थना की आवश्यकता है। हमें प्रार्थना करने और ईश्वर से उसकी शांति के साथ हमें घेरने की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब जीवन के तूफान आते हैं तो हमें एक सहारा की आवश्यकता होती है, और वह सहारा यीशु मसीह होता है। बाइबल बताती है कि हम उस पर अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। वह आपकी परवाह करता है। बाइबल चिंता के बारे में क्या कहती है? जब हम तूफान में होते हैं तो इसे याद रखना या इस पर भरोसा करना संघर्ष हो सकता है। इसलिए तूफान के आने से पहले हमें मन की शांति के लिए एक दैनिक प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से हमें उसकी शांति के साथ घेरने के लिए कहना चाहिए। हमें हर दिन उसकी जरूरत है कि हम अपने दिमाग को उस पर केंद्रित रखें। दूसरों के लिए प्रार्थना। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती है। नीचे दी गई बाइबल की आयतें हमें अंतरजातीय प्रार्थना के बारे में बताती है। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चयन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर के सामने आपके अनुरोध को लेने के लिए निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम अंतर प्रार्थनाओं को याद करना याद रखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।